बेटा देखो, बार का मतलब होता है एक लंबी ऐसे करके लाइन, और कंपोनेंट होता है जब उसके छोटे छोटे मजीद और हिस्से बन जाते हैं, उसको हम कंपोनेंट बोलते हैं। तो बेटे हम यहाँ जब जाएंगे और अपने क्वेश्चन को हम शुरू करेंगे, तो हमें खुद ही ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि हमने क्या करना है। तो बेटा ये देखें आप, ये देखें, ये 3.16 बेटे, ये मैंने एक बार बना ली। और ये बेटा देखो यहाँ पे मैंने क्या लिख लिए, ये वाले सारे ये सिटीज मैंने यहाँ लिख लिए हैं। और बेटा ये मैंने इसके क्या लिख लिए हैं, मेल फीमेल और बोथ। बेटा ये देखो, ये मैंने एक्स एक्सिस बनाया ये वाला, और ये बेटा मैंने वाई एक्सिस बनाया। अच्छा, ये टोटल कहाँ से शुरू हो रहा है सर? 40 से लेकर 65 तक है। तो बेटा ये मैंने क्या बना लिया, 20, 40 और 60 और फिर बेटा 80 तक मैंने बना लिया, ठीक है। अच्छा, अब बेटा पहला टोटल कहाँ है, 64। ये देखो मैंने एक कॉलम, एक लाइन पूरी बनाई बेटा 64 की। अब 64 के मैंने क्या कर देने हैं, दो हिस्से, एक 31 और एक 33। बेटा ये मेरा बन गया 33, और यहाँ पे बेटे 33 ज़हनी तौर पे 40 से थोड़ा सा नीचे होगा ना रीजा, यहाँ पे होगा बेटा, ठीक है। और बाकी जो बेटा दरमियान में हिस्सा बच जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, यानी एक हिस्सा फीमेल का और एक मेल का हो जाएगा, ठीक है बेटा। फिर उसी तरह हम बनाएंगे, एक बार बनाएंगे इस तरह से। ये देखो, ये हम कितने की बार बनाएंगे सर, 40 की बनाएंगे। पहले बेटा मेल कितने हैं इसमें से, 21। ये बेटा देखो ना, ये 20 है तो 20 से थोड़ा सा ऊपर 21 होगा, ये मेल हो गए तो बाकी फीमेल्स होगी। तो बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, बाकी सारे फीमेल। जी ऐसे ऐसे करके हो जाएगा, जी समझ आ गई है। अच्छा बेटा नेक्स्ट बेटा हमारे पास सेम वही है, वो कहते हैं मल्टीपल बार चार्ट। तो बेटा मल्टीपल बार चार्ट क्या होता है कि आपने एक ही ईयर के अंदर बहुत सारी बार्स बनानी है। बेटा ये देखना, बेटे ये देखो मल्टीपल बार चार्ट, आपने ये ABCD लिखा, ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा और डी लिखा। आप बेटे बजाय इसके कि आप इन सारों को एक ही बार में डालो ना, आप इनकी 3 बार्स बना लो, 3 बार्स बना लो। पहले एक के अंदर बेटा, ए के अंदर, यानी अलीजा पुत्र ऐसे हम लिखेंगे ना, ए के अंदर बेटा 3 बार्स बनाएंगे। एक बनाएंगे 2001 की, दूसरी बनाएंगे बेटा 2002 की, तीसरी बनाएंगे बेटे सपोज 2000, ऐसे करके 3 बार्स बन जाएंगे, ठीक है बच्चे। जी एक 196 की हो जाएगी, एक 126 की हो जाएगी और एक 94। तो बेटा ये इसने बनाई हुई है 40, 80, 120 और 160 और 200। आप 50-50 की भी बना सकते हो बेटा, 50, 100, 150 और 200, समझ गए हो अलीजा बेटा? समझ गए हो ये बार्स कैसे बनानी है? सर हम 50 की भी बना जी जी सकते समझ हैं। आई। अब बेटा ये 94 है ना, तो ये अगर 80 है और ये 84 है, तो यहाँ करके देखो 94 होगा, तो ये हमारा 2001 का बन गया। फिर बेटा 126, बेटा ये 120 है ना, तो इसके साथ वहाँ ये 126 होगा बस। और बेटा ये 196 है ना, तो ये 200 के करीब होगा, 200 के करीब होगा। इसी तरह बेटे ये बार्स को नीचे ले आना है। जी अच्छा ये देखो बेटा, ये वाली जो जगह है यहाँ पे कोई चीज नहीं बनी हुई, इस जगह पे कोई चीज खाली जगह है। फिर बेटा बी बनाया और 3 बार्स इसी तरह फिर बनाए, फिर इसी तरह बेटा 3 बार्स हम बनाएंगे मल्टीपल की, ठीक है। शायद नेक्स्ट भी इसी तरह जी हो। द फॉलोइंग टेबल इज ABC प्रोड्यूस्ड, ठीक है। ये बेटा और है, नेक्स्ट है ये बेटा और है। ये बेटा कौन सा है, हमें क्या कह रहा है, इसका कौन कौन सा बनाओ, कंपोनेंट बार चार्ट। बेटा मैंने क्या कहा था कंपोनेंट में, सर आपने कहा था सबसे ऊपर लिख लेते हैं टोटल, सबसे ऊपर बेटा क्या लिख लेते हैं, टोटल, और दरमियान में उसके हिस्से। बेटा पहला हिस्सा कितना है, 18 कंपोनेंट में। बेटा ये देखो, ये मैंने 8, ये 0 से 40 है तो यहाँ 18 आ गया। बेटा नेक्स्ट क्या है, 85, तो 85 बेटा इससे आगे 85 गिनने हैं।
अलीजा आप उत्तर जी 5 कैसे आएगा? सर देखिए ना 18 तो ये हो गया ना, 18 में 85 को ऐड करोगे तो फिर अगला पॉइंट आएगा बेटा। 85 में 18 ऐड करो तो बेटा ये कितना बनता है 105। ये बेटे देखो ये 105 पे पॉइंट लगा हुआ है। और ऑटोमेटिक नेक्स्ट पॉइंट तो ऑटोमेटिक लगा हुआ है ना बेटे नेक्स्ट पॉइंट। अब ये देखो बेटा मैंने क्या कहा है, सबसे पहले इनका टोटल करो, वो बनेगा 160। 160 का एक बार बना लो, बन गई। सर पहला पॉइंट लगेगा 24 पे, पहला पॉइंट बेटा कहाँ लगेगा 24 पे। दूसरा पॉइंट कैसे लगेगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये दूसरा पॉइंट यहाँ लग रहा है 94 पे, ये बेटा क्या है 94। और नेक्स्ट पॉइंट तो ऑटो सर ये वाली लाइन तो समझ आ गई, तो ये बी वाला दूसरा क्यों उसने बनाया है? अब बेटा बी और सी क्यों बनाया है? नहीं बी तो बस बी है, सी तो है ही नहीं। ये बेटे सी है ना अलीजा। ओ नहीं नहीं नहीं, ये वाली साइड का नहीं, ये जो इधर इधर नहीं बना हुआ है, उसके साथ जो बना हुआ है परसेंटेज कंपोनेंट बार। ये बेटे अलग पार्ट है ना, ये तो पार्ट ही अलग है अलीजा, वो तो पार्ट ही अलग है बेटा। ओके वो तो बेटा पार्ट ही अलग है, ठीक है। अब वो पार्ट हमें करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो हमें दोबारा से हमें अपना क्वेश्चन करना पड़ेगा, हमें क्वेश्चन अपना करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा वो कैसे होगा, अब नेक्स्ट पार्ट कैसे होगा? सर नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें क्या करना होगा, हम बेटे ये पकड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे बेटा, ए है ना हमारा, ये देखो ये बेटा ये हमारा ए। तो हम क्या करेंगे, इन सब का 155 है ना, 18 को 155 पे डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करो, ये आंसर आएगा। फिर बेटा 85 को हाँ करो करो। 155 क्या है बेटा 155 इन तीनों का टोटल है ना, 155 इन तीनों का टोटल है। तो? हाँ ओके, तो 18 को 155 पे डिवाइड करना। हाँ मैं बेटे परसेंटेज आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपने निकालना है टोटल, निकल आया। अब इन सब को, इन तीनों को, इसको इसको और इसको 155 पे डिवाइड करना और 100 से मल्टीप्लाई करना, ये आंसर आ जाएंगे। फिर बेटा 160 को इधर इधर और इधर 160 पे डिवाइड करना और 100 से 100। बेटे आपके ना ये आंसर्स आ जाएंगे, ये आंसर। अब बेटा आपने ना क्या करना है, परसेंटेज हमेशा 100 होती है, आपने 100 की बार्स लगा लेनी है, 100 की बार्स लगा लेनी, 100 की बार्स लगा लेनी है, लग गई। अब बेटा पहली बार कितने की होनी चाहिए, 11 की, तो ये देखो 11 पे लगा दी। दूसरी बार कितने पे होनी चाहिए, मैंने कहा था इन दोनों को ऐड करके लिखना है बेटा 11, और ये तकरीबन 65 बनता है बेटा, तो ये देखो 65 पे बार, और चौथी तो ऑटोमेटिकली आगे लगी हुई है बेटा, ये 15 पे है। नेक्स्ट क्या है 15 पे, और नेक्स्ट बेटा क्या है सर, इन दोनों को ऐड कर लेना है 15 और 47 बेटा, 15 और 47 ऑलमोस्ट 62 बनता है, यहाँ लग जाएगी। और बेटा ये आगे वाली ऑलरेडी लगी हुई है। तो इस तरह से बेटा आप परसेंटेज बार चार्ट को करोगे, ठीक है बेटे। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम अलीजा, सेम बेटा जी ठीक है, उसको बेटा आपने सेम तरीके से कर लेना है, ठीक है कर लूंगी। बच्चे बाकी ना मुझे लगता है क्वेश्चन कटे में है, ये देखो ना बीच में। कल बेटा फिर 3.20 तक आपने करने हैं, 3.28 तक। कल 21 से स्टार्ट करेंगे और मुझे 21 से आगे भेज भी देना है। चलो ठीक है, खुश रहो बेटा।